पानी देना है। जितनी भी पीली पत्तियाँ हैं सबको तोड़ देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं मेरे जो छत पर मैंने पौधे लगाए हुए हैं उनको मैं हरा भरा कैसे रखती हूँ। मैं इसके लिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ अपने अपराजिता का प्लांट। देखो उस पर मेरे कितने फ्लावर आ रहे हैं, छोटे छोटे। देखो आपको दिख रहे होंगे, मेरे पेड़ भरा पड़ा है। देखो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि मेरे प्लांट्स पर इतने पेड़ कैसे हैं। देखो और कितना हरा भरा हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये फैला हुआ है चारों तरफ। इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ, आइए। इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी टाइम टू टाइम गुड़ाई करती हूँ और इसमें गोबर का खाद डालती हूँ। आप देख सकते हो, ऐसे करके गुड़ाई करनी है आपको इसके टाइम टू टाइम। देखो मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी गोबर का खाद। देखिए ये रहा मेरे गोबर का खाद। हमारे घर पर भैंस रहती हैं, ये उसका ही गोबर का खाद है। देखिए मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ और इसमें डाल दूँगी ऐसे चारों तरफ। अब मैं इसे खुरपे से कर दूँगी ताकि ये मट्टी में मिल जाए। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी, मट्ठा का पानी डालूँगी मैं इसमें। मट्ठा का पानी डालने से पेड़ हरा भरा रहता है और कीड़े भी नहीं लगते। पर लेकिन मट्ठा बहुत खट्टी होनी चाहिए, जैसे कि 6 दिन 7 दिन पुरानी। देखो मैंने इसमें ये अच्छे से वो मिला दिया है खाद। देखिए आप, अच्छे से इसमें खाद मिल चुका है। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको, इसके टाइम टू टाइम कटिंग करनी है प्लांट की। देखिए जैसे हमारी ये आ कि जैसे मेरी आ रही है, मैंने ऐसे टाइम टू टाइम कटिंग करती रहती हूँ उनकी। इससे पेड़ हरा भरा होता है और इसमें नई ब्रांचेस आती हैं। देखिए मैं सबको ऐसे काट देती हूँ टाइम टू टाइम। अब मैंने काफ़ी टाइम से कटिंग नहीं की थी तो इसलिए मेरी सारी ब्रांचेस ऐसी हो रही हैं। आज आपको काट के दिखाती हूँ। क्योंकि हम दिवाली की सफाई में लगे हुए थे। हाँ, आज ही हमारी कंप्लीट हुई है दिवाली की सफाई। एक एक करके सारी काट दिया हमने ये चीज़ें। देखिए मेरी बेल भी हो रही है, ये मेरी बेल हमने ऐसे इसका जुगाड़ किया हुआ बांधने के लिए। कुछ ऐसा है हमारा पेड़। चारों तरफ बेल हो रही है। अब मैं इसे थोड़ा सेट करूँगी बेल को। मैंने साथ में एक बीज भी तैयार कर लिया था। जो ये फूल होते हैं आपको उन्हें तोड़ना नहीं है। तोड़ने के बाद वो ऐसे फली बन जाते हैं। और अब देखो ये फली सूख चुकी है, मैं इसे तोड़ती हूँ और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बीज है। देखिए ये बीज हैं, इन बीज से हम नया पेड़ बना सकते हैं। मैंने काफ़ी पेड़ बनाए हुए हैं। मैंने ये पेड़ भी बीज से ही बनाया हुआ है। देखो बीज से पेड़ कैसे बनाते हैं, मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट पर ये वाली वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखो मैंने कटिंग कर दी है पेड़ की अच्छे से। अब मैंने इसमें मट्टी की गुड़ाई भी कर दी थी, खाद भी मिला दिया था। अब मैं इसमें लगभग 1 लीटर ये पानी है, मैं इसमें मिलाऊंगी 6 से 7 दिन पुरानी मट्ठा है। ये खट्टी मट्ठा है, आप चाहें तो दही भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। 6 से 7 दिन पुरानी मैं इसमें मिला दूँगी इसे। आपको स्प्रे भी करनी है, मैं इसे स्प्रे भी करूँगी। स्प्रे बोतल में डाल के पहले मैं इसमें डाल देती हूँ। आप सभी पेड़ों में ऐसे कर सकते हैं। अब मैं इसे स्प्रे में डालूँगी। स्प्रे बोतल ये मेरी कोलिन की बोतल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से स्प्रे बोतल ख़रीद के लानी है, मेरे घर में पड़ी हुई थी। मैं इसमें भर के स्प्रे करूँगी। आप अपने सभी पेड़ों में ऐसे मट्ठा का पानी डाल सकते हैं। देखिए अब मैं इस पर स्प्रे कर देती हूँ। मट्ठा से एक फ़ायदा, अगर हमारे पेड़ पे जो कीड़े रहते हैं वो भी मर जाते हैं खट्टी मट्ठा के पानी से। इसलिए भी फ़ायदा है इसे लगाने से, इसलिए मैं लगाती रहती हूँ। आप देख सकते हो मेरा प्लांट कितना हरा भरा हो रहा है। देखो मैंने पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं देखिए आपको दिख रहा होगा स्प्रे किया हुआ। अब मैं करूँगी गुड़हल के पेड़ को। मैं आपको बताऊँगी गुड़हल के पेड़ की केयर कैसे करते हैं। उसमें भी मेरे कीड़े लग गए हैं क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रही थी दिवाली की सफाई की वजह से। चलिए अब चलते हैं गुड़हल के पेड़ के पास। ये हमारे प्लांट्स हैं, हमारे पास बहुत प्लांट्स हैं।
देखिए हमने क्या जुगाड़ कर रखा है। गुलहड़ के पेड़, हमारे पास गमला नहीं था तो हमने पॉलीथीन में कर दिया है। देखिए ये डायपर की पॉलीथीन है। देखिए हमारे वेरे पेड़, कुछ पेड़ हमारे ये रे, हमारे पास बहुत पेड़ हैं। हमने सब जुगाड़ से कर रखे हैं, बीज से पौध तैयार करके घर पे खुद से। ये हमारे हंडियाँ हैं दूध बिलोने की, टूट गई थी तो हमने इसमें कर लिया है। ये हमारा तेल का डिब्बा, तेल जो आता है सरसों का, उसका डिब्बा है। देखिए ये, और ये हमने रसमलाई के डिब्बे आते हैं जो रसमलाई खाते हैं उसकी हैं। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हमने बीच में से आधा काट के उसमें पेंट कर दिया था। देखिए ये जो ये भी हमने पन्नी में कर रखा है। इसका गमला टूट गया था, बंदर ने गिरा दिया था तो हमने पन्नी में कर लिया। देखिए अब मैं करती हूँ गुड़हल का। मेरा गुड़हल का पेड़ भी काफ़ी सूख रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए पीली पीली पत्ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम इनको तोड़ेंगे। पीली पत्तियों को बिल्कुल भी पेड़ पे रहने नहीं देना है। जितनी भी पीली पत्तियाँ हैं सबको तोड़ देंगे। देखिए मेरे पास ये 2 प्लांट हैं गुड़हल के। ये मैंने टहनी से बनाए थे। ऐसी मैं टहनी लाई थी मांग के किसी के घर से, और उससे ही मैंने 2 टहनी लाई थी, 2 पेड़ तैयार किए थे। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि गुड़हल के पेड़ पे वाइट कीड़े हो जाते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे वाइट कीड़े। इनकी वजह से पेड़ बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता, पीले पीले पत्ते हो जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, आपको बिना पैसे खर्च किए कैसे इन कीड़ों को गायब कर सकते हैं, अपने पेड़ को हरा भरा बना सकते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए लगभग, ये मैंने लिया है पानी। इसमें आप चाहें तो नीम का तेल मिला सकते हैं, विनेगर मिला सकते हैं, जो वाइट विनेगर होता है हम घर में यूज़ करते हैं। आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने बाल धोते हैं। आप सरफ़ यूज़ कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पे सरफ़। ये हम इससे कपड़े धोते हैं। थोड़ा सा सरफ़ लिया मैंने, इसे मैं इसमें मिला लूँगी अच्छे से, और फिर मैं इसका स्प्रे करूँगी, स्प्रे बोतल में भर के। देखो पानी मैंने सरफ घोल के तैयार कर लिया। मैं साथ में गुड़ाई भी करूँगी पेड़ की, दोनों पेड़ों की, और इसमें गोबर की खाद भी मिलाऊंगी। पहले मैं कर देती हूँ गुड़ाई। देखिए आपको ऐसे खुरपे से गुड़ाई करनी है। देखो मेरे इसमें तुलसा जी हो रही हैं। देखो अगर हम केयर करते हैं तो हो जाते हैं। एक पेड़ में 2 पेड़ मैंने ऐसे कर रखे हैं। देखो ये रही मेरी छोटी सी प्यारी सी तुलसा जी। मैं गुड़ाई कर देती हूँ और खाद मिला देती हूँ गोबर का। इसमें गुड़ाई कर दी है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी गोबर की खाद। जो गोबर की खाद है ये हमारे घर की है, हमने घर पे तैयार की है। अब मैं इसे कर देती हूँ, खुरपे से मिट्टी में मिला देती हूँ। देखिए हमारे इसमें गुड़हल के पेड़ में इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। इसमें चींटियाँ भी बहुत होती हैं। आपको ये चींटियाँ दिख रही होंगी। मैं चींटियों के लिए भी ये स्प्रे यूज़ करती हूँ सरफ़ का, जो मैंने आपको सभी बताए हैं। देखो उसमें हल्के हल्के कीड़े भी हो रहे हैं, चींटियाँ हो रही हैं। गुड़हल के पेड़ की मुझे ये इसलिए कम थोड़ा पसंद है क्योंकि इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। इसके फ्लावर तो बहुत सुंदर लगते हैं, बट ये केयर बहुत मांगता है। अब हम चलिए, मैंने इसमें गुड़ाई करके खाद भी मिला दिया है। अब मैं इसमें करूँगी स्प्रे। मैं के पानी को इस बोतल में डाल लेती हूँ। फिर से सिर्फ थोड़ा अच्छे से घुलाने के बाद तक सब गायब हो जाएंगे। मैं शाम के टाइम कर दी हूँ। देखो ये हो रहे कीड़े। देखो ऐसे करके धुल गए, ये रे ऐसे करके धुल जाते हैं। आपका कोई भी पेड़ आप सब पर अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। मैं करती हूँ इस पर स्प्रे, ताकि जो ये चींटियाँ आई हुई हैं, वाइट कीड़े हैं, ये सब मर जाएं। आप देखोगे आपके सुबह तक सब गायब हो जाएंगे। मैं शाम के टाइम कर रही हूँ। देखो ये हो रहे कीड़े। देखो ऐसे करके धुल गए, ये रे ऐसे करके धुल जाते हैं। आपका कोई भी पेड़ आप सब पर अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ का पानी और मट्ठा। तोरी की बेल, घिया की बेल और भिलिया, ये सब्जी पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सब्जी की जो बेल होती है, बैंगन पे बहुत कीड़े लगते हैं, बैंगन के पेड़ में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, स्प्रे और मट्ठा का।
देखो ये कितने कीड़े लगे हुए हैं। देखिए अब मैं मिट्टी में भी ये सरफ का पानी डालूंगी, क्योंकि मिट्टी में भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि चींटियाँ हो रही थी मिट्टी में। आप चींटे के लिए चाहें तो सरसों के तेल का स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे भी चींटियाँ चली जाती हैं, लेकिन मैं अब सरफ का ही कर रही हूँ। आपको स्प्रे करना है, आप देखना आपका प्लांट कितना हरा भरा हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। अगर आपको किसी प्लांट की केयर के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। अब मैं ऐसे करके अपने मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सबकी गुड़ाई करके सब में गोबर का खाद मिलाऊंगी। ये देखिए मैंने टॉफ़ी का छोटा सा डिब्बा था, मैं सामने हमारे घर की दुकान है, उन अंकल से मांग के लाई थी। देखो मैंने कितना अच्छा प्लांट कर रखा है एक छोटे से टॉफ़ी के डिब्बे में। अगर आपको मुझसे पूछना हो ये मैंने कैसे किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने इतने छोटे से डिब्बे में इतना बड़ा प्लांट कैसे किया हुआ है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। चलिए मैं और प्लांट्स में भी एक खाद मिलाती हूँ। पहले मैं इस प्लांट में मिलाऊँगी, मेरा कर दी है मैंने इसकी, मैं इसमें थोड़ा सा खाद मिला देती हूँ। देखिए अब मैं इसमें करूँगी। ये पेड़ मैंने छोटे से तेल का डिब्बा होता है जिसमें तेल आता है 5 लीटर, ये उस तेल का डिब्बा है, उसमें वो रखा है मैंने ये पेड़। देखो इसमें मैं गोबर की खाद मिलाऊँगी। और देखो ये मैंने पेड़ के डिब्बे में वो रखा है अपना पेड़, ये उसका चंपा का पेड़ है, इसमें तो मैंने खाद मिला रखी है। देखो आपको दिख रही होगी, मैं सब प्लांट्स में खाद मिलाती रहती हूँ गोबर की। देखो आपको दिख रही होगी ये, पर मैं फिर भी इसकी एक बार गुड़ाई कर देती हूँ।